हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भाभी माँ। उफ भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। अनु ने कहा, क्या हो गया, कभी कभी तो आती हैं। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष के बाद आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर ननद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि ननद भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपनी ससुराल जा रही थी। बहू किचन में जा, दूध उबाल पर है। राधिका की सास उसके पास आते ही बोली, जी माँ जी, कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिया। यह क्या माँ, रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ से? आपकी कोई नौकरी तो नहीं है? अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिएगा। अभी उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। वैसे भी तुम्हारा भाई फीस का कोई इंतजाम कर देगा। तू यह पैसे रख ले। और जबरन बेटी के हाथों में रुपये ठूस कर चली गई। बेटी अनु को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए बता रही थी। उसने कुछ सोचा, वह मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, यह 10,000 रुपये अभी सोफा के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिले। शायद वही रुपये हैं जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे और सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।